कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी बेगूसराय आ रहे हैं। 7 अप्रैल को राहुल गांधी बेगूसराय आएंगे और पैदल यात्रा करेंगे बेगूसराय की सड़कों पर। उसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। मैं अपने वीडियोग्राफर पत्रकार सिद्धांत शेखर के साथ इस समय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनिल कुमार सिंह के पास हूं। हम इनसे जानते हैं कि राहुल गांधी के आगमन को लेकर किस तरह से आप लोग उत्साहित हैं, लोगों में कितना उत्साह है कांग्रेस कार्यकर्ताओं में। बिहार में कांग्रेस का प्राण बेगूसराय है और राजनीतिक परिस्थिति बस कांग्रेस अभी यहाँ एक भी सीट पर जीती हुई नहीं, एक सीट मिला ही था। राहुल जी के आने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में ये उत्साह है कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की कर्मभूमि, जहां कांग्रेस की प्राण बसती थी आजादी के आंदोलन से, वहां आज भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल जी देश में जो घूम रहे हैं, सभी वर्ग के लोगों से मिल रहे हैं और देश में जो राजनीति 90 के बाद जातिवादी और धर्मवाद का हो गया था, जनता उधर झुक चुकी थी। जनता भूल गई थी कि उसको अपने देश के विकास के लिए, अपने देश के में जो हमें अधिकार संविधान का मिला हुआ है, वो सब छीना जा रहा है और लोग लगे हुए हैं धर्म और जाति की राजनीति में। इस बीच में संपूर्ण देश आज राहुल जी में देश का भविष्य देख रहा है और उनके आने से जो विचारधारा की राजनीति की जो शुरुआत हुई, कि विचारधारा से जुड़े हुए कार्यकर्ता, आज कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल जी की कांग्रेस की विचारधारा से पूर्ण रूप से जुड़ चुके हैं और लगातार राहुल जी घूम घूम कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को जागरूक कर रहे हैं, समाज को जागरूक कर रहे हैं कि देश का विकास शांति से ही हो सकता है। राहुल जी के आने से और देश में यात्रा करने से, और लगातार उनके, आप देख रहे होइएगा कि बिहार में 3-4 बार आ चुके हैं, 3-4 बार आ ही नहीं चुके हैं। सामाजिक बनावट के अनुसार से पार्टी की देख रही होगा कि हमारे अभी अध्यक्ष बदले। राहुल गांधी ने पद यात्रा की थी भारत जोड़ो के नाम से, और वो ठंड के समय में हुआ था, और अभी चिलचिलाती धूप में फिर से पद यात्रा में शामिल होंगे, और वो भी बेगूसराय से। ये बड़ी बात है कि बेगूसराय में ही, हालांकि यात्रा चल रही है, पद यात्रा पलायन रोको काम दो, नौकरी दो के नाम से, लेकिन राहुल गांधी का बेगूसराय में यात्रा में शामिल होना अपने आप में कितनी बड़ी बात होगी, किस तरह से इसको देख रहे हैं। राहुल जी की बिहार में पदयात्रा में बेगूसराय में ही आना इस बात का संकेत है कि राहुल जी की नजर में मालूम है कि बेगूसराय ही कांग्रेस की प्राण भूमि है, उर्वर भूमि है, राजनीतिक रूप से प्राण भूमि है और प्राण भूमि भी है। यहाँ की राजनीति जब जब कांग्रेस की कमजोर हुई है तो हम देश में कमजोर हुए हैं, प्रदेश में कमजोर हुए हैं। अच्छा, और चूंकि विचारधारा की राजनीति से हम लोग अलग हो गए थे, लेकिन इन्होंने जो विचारधारा की राजनीति शुरू किया है, आज जैसे सबसे बड़ी समस्या है देश में बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, बिहार की सबसे बड़ी समस्या है। तो आज जो यात्रा हो रही है, तो पलायन और जो हो रहा है, बेरोजगारी जो बढ़ रही है, शिक्षा में जो हम पिछड़ रहे हैं, इसके प्रति वो जागरूक करने के लिए ये पदयात्रा हो रही है। तो समाज में जब जागरूक होगा तो स्वाभाविक है कि उसका लाभ जागरूक करने वाले के प्रति उसकी आस्था बढ़ेगी और कांग्रेस फिर से बेगूसराय में ही नहीं, संपूर्ण बिहार में, बेगूसराय के ही संदेश जाएगा कि संपूर्ण बिहार में कांग्रेस फिर से अपने पुरानी स्थिति में लौटेगी। 10 साल बाद लगभग आ रहे हैं राहुल जी बेगूसराय। 10 साल पहले वो आए थे चुनावी राजनीति में जी, वोट मांगने के लिए आए थे बछवाड़ा जी। इस बार वोट मांगने के लिए वो नहीं आ रहे हैं जी। इस बार वो समाज को और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को विचारधारा से लैस करने आ रहे हैं और संघर्ष का सही रास्ता देने जा रहे हैं, जिसका लाभ सिर्फ बेगूसराय को ही नहीं, संपूर्ण बिहार और देश को मिलेगा। सांगठनिक ढांचा में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, प्रदेश अध्यक्ष बदल गए हैं, प्रभारी बदल गए हैं, प्रभारी आए हैं कृष्णा अल्लावरू, और कई प्रयोग हो रहा है कांग्रेस में, और दलित समाज के भी लोगों को जोड़ा जा रहा है। इससे क्या लगता है कि फिर से कांग्रेस पुराने दिनों आप जितना बात आप बोले
जी। कि आप मान रहे हैं कि वो दलित को जोड़ रहे हैं, संगठन को में बदलाव किया जा रहा है, अलवर साहब को भेजा गया है कि जब संपूर्ण बिहार का प्रभार उनको दिया गया है, और कई पर्यवेक्षक आए हुए हैं, कोऑर्डिनेटर आए हुए हैं। तो ये क्या है जो हमने कहा आपको कि राहुल जी के आने से बिहार में लगातार विगत दिनों से आ रहे हैं, और बिहार में आप देख ही रहे हैं, आप स्वयं पूछ रहे हैं हमसे कि बेगूसराय में बिहार में सब परिवर्तन तो हो रहा है। जी, आप सीनियर लीडर हैं सर, आप अभी किस तरह से उत्साहित हैं राहुल जी को लेकर, किस तरह से स्वागत करने के लिए तैयार हैं? देखिए, शारीरिक रूप से चूंकि मैं चल नहीं सकता हूँ, लेकिन बैठे बैठे भी हम काम, कहिए कि जो कार्यकर्ता आते हैं तो उन्हें उत्साहित भी करता हूँ। आज भी हमारा कार्यकर्ताओं से जिले भर से सरोकार बना हुआ है। हमारे लड़के अभी जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री हैं कुमार गौरव जी, तो कार्यकर्ताओं के बीच तो या पद यात्रा में तो वही जाएंगे, मैं तो जाने में असमर्थ हूं। आपका उत्साह देख रहे थे कार्यकर्ताओं के साथ अभी कुछ देर पहले कि किस तरह से पोस्टर बैनर बनाना है, क्या करना है, मदद करने के लिए तो आएंगे। एकदम कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी हमारे बस में। जितना इस बात को हम जिला भर के लोगों को उत्साहित करने में, राहुल जी की बात को जिला भर में पहुंचाना, ये काम तो हम लोग करते ही रहेंगे। तो काफी उत्साहित हैं आप भी कि राहुल जी आ रहे हैं, 10 साल बाद फिर से एक नई जान आ जाएगी कांग्रेस का। क्योंकि कांग्रेस का भविष्य हमको स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है जी। हमने कांग्रेस को अच्छी स्थिति में भी देखा है, कांग्रेस को बुरी स्थिति में भी देखा है, और कांग्रेस को अभी की स्थिति में देख रहा हूं कि इसका भविष्य बहुत ही उज्जवल है। क्योंकि एक दमदार जननायक जो भारत की सारी समस्याओं से रूबरू होके लोग, जनता के हर वर्ग के बीच जाके जो वो अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, उससे देश की जनता को जागरूक भी कर रहे हैं। और इनके आने के बाद जो कांग्रेस में ताकत आएगी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह आएगा, उसका असर विधानसभा के चुनाव में भी देखने को मिलेगा। साफ निश्चित विधानसभा में देखने को मिलेगा कि 7 सीट गठबंधन जीतेगा। 7 सीट। अच्छा, पिछले बार तो कांग्रेस ही चुक गई, गठबंधन चुक गई। अच्छा, गठबंधन ने यहाँ बेगूसराय में जो श्री भाऊ की कर्मभूमि थी, वहां 1 सीट दिया, जो यहाँ के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को दूसरे सीट पर तो छोड़ ही दीजिए, उदासी हुई, जिसकी उदासीनता का असर बेगूसराय 1 सीट पर भी पड़ गया और हम बेगूसराय भी हार गए। इस बार क्या करिएगा? तो इस बार कितने मांग रखिएगा आप लोग? मांग तो हम लोग तो कहेंगे 7 सीट चाहिए हमको बेगूसराय ऐसा जगह। लेकिन रियल में अभी जो स्थिति है उसमें यहाँ 3 सीट कांग्रेस को लड़ना चाहिए, मटिहानी, बेगूसराय और बछवाड़ा, और 2 सीट राजद को लड़ना चाहिए, बलिया और चरिया बरियारपुर। सीपीआई को 2 सीट लड़ना चाहिए, बरौनी और बकरी। हाँ, अच्छा, बांट भी दिए? हाँ। किसको कहां कितना? हमने बांटा नहीं, आपने हमसे पूछा जी हाँ, क्या होना चाहिए, तो हमने कहा कि ये उचित बंटवारा होगा और इन सब जगहों पर जीतने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन 1-2 कैंडिडेट जो जीते हुए भी हैं राजद के जी या कम्युनिस्ट के, उनको कैंडिडेट बदलना होगा, क्योंकि कैंडिडेट का भी असर पड़ता है। 5 साल जो लोग रह चुके हैं उन लोगों में से कुछ लोग एंटी इनकम्बेंसी उसका शिकार हो जाए, इसलिए पार्टी को इस पर भी ध्यान देना होगा। गठबंधन जो बात इन्होंने कही साफ कि कांग्रेस को इस बार बेगूसराय में जिले में 3 सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए, और इन्होंने मांग की है कि मटिहानी, बेगूसराय और बछवाड़ा में कांग्रेस को टिकट मिलना चाहिए, उम्मीदवार उनके होने चाहिए। इससे जीत की संभावना बढ़ जाएगी और ऐसे में 7 सीट पर महागठबंधन की जीत तय होगी। खबर पोस्ट के लिए विजय कुमार।